हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 11 पी सब्जेक्ट में आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आसना। तो आसनाज आर परफॉर्म ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ। दे आर नॉट they are incomplete thinking. Main aim of asana is stability, concentration and purity of mind. There is only possible when a person perform asana regularly. Maharshi Patanjali state for result of asana tato dadvana vidhanah. There will be no shocking to ड्यूअल, यानी कि हमारे द्वंद्वों में हमें कोई आघात लगता नहीं है यदि परफॉर्म करते हो डेली। तो रजोगुण इज डिसअपियर्ड एंड सत्वगुण इज डेवलप्ड ड्यू टू परफॉर्मिंग आसना। अ पर्सन बिकम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्योर। Over and above, more important quality in spiritual development. हमारे शरीर में 3 प्रकृति पाई जाती है, जैसे कि रजोगुण, सत्वगुण। ऐसे माना जाता है कि जैसे 3 दोष है, वात, पित्त और कफ, वैसे 3 गुण भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो आपकी प्रकृति कैसी है उन पर। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 है। यानी कि जो आपकी अय्याशी है वो दूर होती है और सात्विक विचारों का उत्पन्न होता है, यानी कि सत्वगुण। तमोगुण आता है तामसी प्रवृत्ति, जिसे कहते हैं कि बात बात में क्रोधित हो जाना, वो भी दूर होता है। अब यूज़फुल सजेशन फॉर योगाभ्यास, योगा स्टडी। आप यदि आसन प्राणायाम में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो क्या ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ बेस्ट टू परफॉर्म आसना इन द मॉर्निंग और ट्विलाइट। आप सुबह में और शाम को भी कर सकते हैं। आसना शुड बी परफॉर्म आफ्टर पासिंग द स्टूल फेसेस, after the discharge of excreta and with empty stomach. Asana should be done after half an hour of taking any type of liquid, and after taking meal it should be done after 4 hours. आप लोग आसन करते हैं तो आसन के लिए यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग क्लीनलाइजेशन होने के बाद करना ज़रूरी है। और आपने कुछ नाश्ता किया है, लिक्विड लिया है, तो हाफ एन आवर वेट करना है और आसन के बाद 3 to 4 आवर के बाद ही आप खाना खा सकते हैं। बिफोर परफॉर्मिंग आसन, द योगिक रोटेशन ऑफ ऑर्गन शुड बी डन। आफ्टर परफॉर्मिंग आसना, शवासना शुड बी परफॉर्म फॉर 5 minutes एंड मेक बॉडी एंड माइंड काम। आसन करने से पहले यौगिक क्रिया यानी कि वार्म अप करना जरूरी है। और दूसरी बात कि आपका मानसिक संतुलन बनाए रखें। परफॉर्म द आसना ऑन अ कारपेट एंड देयर विल बी ए कॉटन सॉफ्ट पीसेस ऑन इट। इफ देयर इज ए वूल कारपेट इट विल बी गुड। द लेंथ फॉर आसन शुड बी इन लेवल एंड स्टेबल। आप एक चटाई लगा के भी आसन कर सकते हैं। कॉटन का कोई पीसेस टुकड़ा हो तो भी रख सकते हैं, और वूल का हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लेवल लैंड होना चाहिए। टू परफॉर्म योगा स्टडी, प्रॉपर कॉटन क्लोथ शुड बी पुट ऑन। द थिंग्स विच में प्रोड्यूस इंजरी शुड बी removed: wristwatch, ring, chain, socks, belt, pits. The number and times of asana should be increased slowly
एंड एज पर कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आसन करना है। आसन शुड बी प्रैक्टिस रेगुलरली एज पर इंडिविजुअल कैपेसिटी, विदाउट जर्क, स्लोली, रिदमिकली, विदाउट एनी enforcement, by the keeping positive attitude. The body position is important as well as breathing. Breathe in, retain the breath, and exhale is also important to perform asana. After performing asana, savasana or makarasana should be performed to 2 minutes for rest. After performing the asana, the meal should be not be taken before half an hour, and light refreshment should be taken before 10 minutes. Immediately after performing the asana, one should not do strenuous exercise, भारी एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. आफ्टर परफॉर्मिंग एनी आसना इज सप्लीमेंटली आसन शुड बी परफॉर्म. इसका पूरक आसन भी करना चाहिए. एक आसन करते हैं तो उसके ऑपोजिट वाला या सहायक आसन करना जरूरी है. योग इज ए सब्जेक्ट फॉर स्टडी, सो वन हैज स्टडी मोर टीचिंग. योगा इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी बट इट इज़ लाइफ बिहेवियर सब्जेक्ट. आप जितना सिखाने का प्रयत्न करते हैं, इससे ज़्यादा जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रयत्न करेंगे, अच्छा रहेगा. और ये हमारे जीवन व्यवहार का सब्जेक्ट है, नहीं कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन के लिए. एक लोइन क्लॉथ और अंडर गारमेंट शुड बी पुट ऑन ड्यूरिंग आसना. वुमेन शुड नॉट परफॉर्म आसना ड्यूरिंग द menstruation period. During the pregnancy, they should not perform the asana. After the delivery period for 3 months, they should not perform the asana. Asana should not be performed where there is speedy wind. Fragrant flowers, incense stick should be used during asana for the being delighted. The series of asana should be simple to difficult. सरल से भारी की ओर जाना चाहिए. अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट बद्ध पद्मासना के बारे में देखते हैं. बद्ध पद्मासना आपकी टेक्स्ट बुक में पिक्चर भी दिया हुआ है. द आसन इज बीइंग डन इन सिटिंग पोजीशन. सीट इन पद्मासन पोजीशन. बेंड द पद्मासना विद द 2 हैंड. दिस आसन इज कॉल्ड बद्ध पद्मासना. बद्ध यानी कि बंधा हुआ. बेसिक पोजीशन, कीप बोथ द लेग स्ट्रेट, नी touch the ground, both the heels of feet and toes of feet should be attached. Hands are straight from elbow, put them near both sides, keep palm on the ground, keep fingers close with each other, body from waist and waist should be irritated to and in loose condition. Method में hold the left toes with the right hand, bend the leg from the knee, put the left toe on the right thigh. Hold the right toe with the left hand, bend the leg from the knee, put the right toe on the left thigh. The heels must touch the lower part of the abdomen. Then move the arms behind the back. Hold the toes with the respective hand. Stay in this posture for some time. Then for the coming in basic position, leave the toes of leg side foot. Put the left hand inside. Leave the toes of right side foot. Put the right hand inside. Straighten the right leg. Straighten the left leg. Things bear to mind. While doing this asana, concentration should be on breathing. Do this asana with stable mind quality. Benefit: gives the relief in constipation, indigestion trouble will be removed, gets rid of viral bacteria disease, removal of pain of shoulder, elbow, knees.
इसके बाद दूसरा आसन है वज्रासना. देर इज वर्ड वज्रा इन संस्कृत. इट इज यूज्ड फॉर मीन्स ऑर्गन ऑफ reproduction. The asana affect on the lower part of abdomen, so it is called Vajrasana. Basic position: both the legs straight, knees touch the ground, heel of the feet and toes of the feet are closer. Keep hands straight from elbow. Put them on both the side of leg. Keep palm on the length. Then sit in the position shown in the picture. Method: bend the left and right legs from the knees and put it under the buttock. Put the left hand on the left knee and right hand on the right knee. Close the eyes. Keep this position for the few minutes. Open the eyes for the coming in basic position. Put the hands on ground sideways. Bring the right hand in front and make it straight. Bring the left hand is front and make it straight. Things to bear in mind: keep the place for yoga study clean. Make determination that body and mind becomes like Vajra. Remember the powerful great man. Benefits: that is only asana that can be done after taking meal. Improve the digestion. The calf muscles and leg become strong. The knee muscles become flexible. तो आज हम लोग 2 आसन के बारे में सीखे. सबसे पहले यूजफुल सजेशन फॉर योगाभ्यास, फिर बद्ध पद्मासन और वज्रासन. थैंक यू वेरी मच.